जब तक आप लिवरेज को नहीं समझेंगे ना, तब तक आप बड़ा कुछ नहीं कर सकते। Leverage is something which is there in existence almost everywhere. Everywhere. Correct? So दोस्तों there are 4 types of lever. तो चारों लीवर अवेलेबल हैं। कौन सा लीवर ज्यादा इफेक्टिव है, कौन सा लीवर ज्यादा स्केलेबल है, कौन सा लीवर ज्यादा आई वुड से चीप है, दैट बेसिस यू कैन डिसाइड, बट लीवरेज इज अ मस्ट। तो इस लिवरेज को यूज करने से ना चुके। अगर आप चूक गए तो आप पीछे रह जाएंगे। बहुत बार दोस्तों हमने सोचा है कि कुछ ऐसा करना है कि दुनिया हिला दें। इट्स मूव द वर्ल्ड। लेकिन ना हमने कभी सच में इस पे जोर नहीं लगाया कि सच में दुनिया हिलानी हो तो क्या करना पड़ेगा। ये दिमाग लगाया आर्किमिडीज ने आज से 2200 साल पहले। और आर्किमिडीज थे ग्रीक फिलोसोफर, इन्वेंटर, साइंटिस्ट। आर्किमिडीज ने कहा दैट गिव मी अ लिवर लॉन्ग इनफ एंड अ फुलक्रम ऑन विच आई कैन प्लेस इट एंड आई विल मूव द वर्ल्ड। मतलब उन्होंने एग्जैक्टली फॉर्मूला दे दिया कि आपको कैसे दुनिया हिलानी है। तो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड था लिवर। गिव मी अ लिवर लॉन्ग इनफ। आप सीसॉ पे बैठे होगे तो आपने देखा होगा कि लिवर ऊपर नीचे, ठीक है, बीच में फुलक्रम है, बीच में जो होता है उसे फुलक्रम कहते हैं। तो दोस्तों मेरे साथ हैं पुनीत और मैं वेलकम करता हूँ आपको सक्सेस की पाठशाला में। आज हम डीप में समझेंगे ये लिवर क्या है। इस लिवर से एक डिराइव्ड वर्ड है लिवरेज, उसे हम समझेंगे और कैसे इस लिवरेज से हम दुनिया बदल सकते हैं। वी कैन चेंज द वर्ल्ड, विल अंडरस्टैंड दैट। विनीत, आपने तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखा है? हाँ, पत्रकार पोपटलाल याद है? एब्सोल्युटली। वो अपने छाते से दुनिया हिला देता है। इनफैक्ट छाता भी एक तरह का लिवर है, ठीक है। So what I was saying is leverage is something which is there in existence almost everywhere. Correct? हर कोई कहता है दुनिया हिला दूंगा, और पत्रकार पोपटलाल ने तो बहुत ही अच्छा चीज पकड़ा था, वो था भी पत्रकार। एंड दोस्तों मीडिया इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीवर जो हम कवर करने वाले हैं। सो कमिंग बैक, थैंक्स विनीत, इतना प्यारा टॉपिक लेके आने में, इतने अच्छे से हिस्ट्री बताने में, 2200 साल पीछे से आज तक की जर्नी कवर करने में 10 सेकंड के लिए। सो दोस्तों देयर आर 4 टाइप्स ऑफ लीवर। फर्स्ट लीवर इज कैपिटल, सेकंड इज पीपल, थर्ड इज टेक एंड फोर्थ वन इज पत्रकार पोपटलाल का मीडिया। करेक्ट? सो कैपिटल, पीपल, टेक एंड मीडिया, दीज आर द 4 लीवर्स। अब आप कहेंगे हमने तो आज तक सिर्फ लीवरेज के बारे में सुना है, लेकिन कैपिटल के बारे में सुना है। हमने तो सिर्फ ये सुना है कि डेट उठा लेते हैं तो उससे लीवरेज हो जाएगी। ये नया टेक और मीडिया वाला लीवरेज कैसे आया, वो हम आज इन वीडियोस के अंदर कवर करने वाले हैं कि 4 लीवर टू सक्सेस, टू इंक्रीज द इम्पैक्ट ऑफ वर्क यू आर डूइंग, कैपिटल, पीपल, टेक एंड मीडिया। विनीत, लेट्स स्टार्ट विद कैपिटल। Before I go to capital, let me discuss a little bit about leverage, a little more. Sure. तो हमने leverage का कहा, lever is something, a machine or a thing which can do heavy lifting for you with a small force. Correct. यानी मेहनत कम करनी पड़े और काम बड़ा हो जाए। Mentos Comparatively lesser force. Absolutely, comparatively lesser force, ठीक है। आपने देखा होगा कि हम सच में पहाड़ हिला देते हैं, हम सच में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई। आज से हजारों साल पहले हमने पिरामिड्स बनाए। ये सब होता है लिवरेज की वजह से। अब आप इसी चीज़ को अपने लाइफ में लेके आएँ, अपने बिजनेस में लेके आएँ। जब तक आप लिवरेज को नहीं समझेंगे ना, तब तक आप बड़ा कुछ नहीं कर सकते। आपको फोर्स बहुत लगाना पड़ रहा है, मेहनत बहुत करनी पड़ रही है दोस्तों, लेकिन आप बड़ा कुछ नहीं कर पा रहे। तो मिसिंग क्या है? मिसिंग है लिवरेज। करेक्ट। लिवरेज को समझना है और लिवरेज को अप्लाई करना है। करेक्ट। लिवरेज जैसा आपने कहा 4 तरीके से अप्लाई हो सकती है और अपने समझते हैं कैपिटल एज अ लिवरेज। करेक्ट। दोस्तों लिवरेज जो है, जो पुनीत ने कहा कि 4 तरह की हैं। कैपिटल में आपको देखना है पैसे आपके पास कितने हैं, राइट। आपको ये पता है कि पैसे से कुछ भी खरीदा जा सकता है, ये हम सब जानते हैं, राइट। तो आपको अगर अपनी सेल्स फोर्स बढ़ानी है, रेवेन्यू बढ़ाना है, तो क्या करना है? ज़्यादा सेल्स वाले लोगों को रखना है। हमने डिस्कस किया था एक वीडियो में। तो आपको क्या चाहिए? कैपिटल चाहिए। करेक्ट। राइट। आपको अपने प्रोडक्ट को अपग्रेड करना है, क्या चाहिए? कैपिटल चाहिए। आपको नई ऑफिस खरीदनी है, क्या चाहिए? कैपिटल चाहिए। इन सारी चीज़ों के लिए आपको कैपिटल चाहिए। तो देयर वाज अ कॉन्सेप्ट इन इकोनॉमिक्स, आप सबने इकोनॉमिक्स पढ़ी है, हमने पढ़ी है, जहाँ पे ये है कि रिसोर्सेज आर लिमिटेड, राइट। कैपिटल तो जो रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं, उसमें वहाँ पे 4 चीजें बताई जाती थी: कैपिटल, लेबर, लैंड एंड एंटरप्रेन्योरशिप।
ठीक है। तो कैपिटल चाहिए आपको कुछ भी क्रिएट करने में, और लैंड जो है ना वो फॉर्म ऑफ कैपिटल ही है, क्योंकि आप कैपिटल होगी तो लैंड भी आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लिवरेज है। इसके लिए आपको फंड रेजिंग करनी पड़ती है। तो फंड रेजिंग के ऊपर एक क्विकली 2-3 लाइन में बोलना चाहूंगा कि फर्स्ट राउंड ऑफ फंड कहां से आता है? 3F। ये 3F कौन है? योर फैमिली, योर फ्रेंड्स, एंड इफ देयर आर फूल्स इनफ द थर्ड वन इज F, जो आपने कुछ भी नहीं किया और आपको कैपिटल दे देंगे। मैंने नहीं बोला नहीं, मैं कह रहा हूं कि आपने कुछ भी नहीं किया हो, एकदम शुरू ही करने वाले हैं, या तो फ्रेंड्स दे देंगे, फैमिली दे देगी, उसके बियॉन्ड कोई दे रहा है तो वो समझ गए होंगे आप दोस्तों। तो वो हो गया फंड रेजिंग की शुरुआत। उसके बाद आप धंधा बनाते हो और आप अपने धंधे से ही कैपिटल निकाल के उसमें इन्फ्यूज करते हो, प्रॉफिट्स को फिर से बिजनेस में डालते हो, वो भी कैपिटल क्रिएशन है, और उससे आप धंधा बढ़ाते हो। लेकिन आपको और फास्ट ग्रो करना है तो आप पब्लिक के पास जाते हो, राइट? आप फंड रेज करते हो, आप स्टार्टअप कर रहे हो तो उस तरह से VCs के थ्रू, PEs के थ्रू फंड रेज करते हो। VC मतलब वेंचर कैपिटलिस्ट, और PE मतलब प्राइवेट इक्विटी, आप फंड रेज करते हो, और फिर आप पब्लिक मार्केट में जाके IPO से फंड रेज करते हो। तो दोस्तों कैपिटल के वजह से आप एक्सपेंशन कर पाते हो, ग्रोथ ला पाते हो अपने बिजनेस में। तो ये जो लिवरेज है इसको यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप इनएफिशिएंटली कैपिटल अलोकेशन कर रहे हो, गलत चीजों में इन्वेस्ट कर रहे हो। इनएफिशिएंट कैपिटल एप्लीकेशन कैन एक्चुअली किल योर बिजनेस ऑल्सो। यू हैव टू रिमेंबर, लिवरेज इज अ डबल एजेड सोर्ड। किसी भी तरह की लिवरेज हो, बहुत कैपिटल आपके बिजनेस को खत्म भी कर सकती है इफ देयर इज अनएफिशिएंट कैपिटल application, right? Perfect. So दोस्तों, first lever is access to capital. Yeah. Capital multiple sources से आप accumulate कर सकते हो. It could be debt, it could be equity, Yeah. it could be banks, it could be friends, family, it could be angel investors, it could be your customers. Your customers are the best investors. You can accumulate money from them as well by providing them good services, by building them ट्रस्ट बिटवीन यू एंड देम। सो इंटेंशन इज, सबसे पहले आप एक कैपिटल अर्जित कीजिए, एक कैपिटल एक्यूमुलेट कीजिए, एंड दैट हैज टू बी रेलिवेंट इनफ टू द गोल यू वांट टू अचीव। कैपिटल जहां से भी मिलती है उसमें भी एक साइंस होती है कि डेट वर्सेस इक्विटी विच वर्क्स वेल, लिवरेजिंग कहां से ज्यादा अच्छे से करनी चाहिए, बट पैसे का काम तो पैसा ही करेगा। तो बेर मिनिमम आपको कैपिटल तो चाहिए ही चाहिए for starting your leverage. Absolutely. What is the second type of leverage? The second type of leverage is labor, right? कहते हैं ना कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। Correct. तो आप जब बिजनेस क्रिएट करते हो, आप सब कुछ खुद से करने की कोशिश करोगे तो आप बहुत आगे तक नहीं जाने वाले, और आपको यूज करनी है लिवरेज। लिवरेज क्या है? लेबर। लेबर यहाँ जो मैं कह रहा हूँ, दैट विल इंक्लूड योर पीपल हु आर वर्किंग विथ यू। वो आपके को फाउंडर से लेके पियोन तक सारे लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, और अलग अलग लोग आपको चाहिए ताकि आप अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सको, ठीक है। तो जो इंसान एफिशिएंटली लेबर एज अ लिवरेज को यूज करता है वो अपने धंधे को आगे बढ़ा सकता है, ठीक है। ऑब्वियसली आपको कैपिटल भी चाहिए लेबर लिवरेज को लेने के लिए। पीपल में ना वेरी 3 तरह की लिवरेज होती है। इवन पीपल को भी अगर मैं डिससेमिनेट करता हूँ, सो वन इज स्केलेबिलिटी, क्योंकि आपके नंबर ऑफ आवर्स तो 10 ही घंटे 12 ही घंटे हैं। अगर आपको ज्यादा नंबर ऑफ आवर्स चाहिए, यू नीड टू हैव पीपल विद यू, राइट। दूसरी पीपल लिवरेज होती है इज द डोमेन नॉलेज। आपके पास एक तरह की नॉलेज है, यू आर गुड एट सेल्स, यू आर गुड एट प्रोडक्ट, जो हमने पिछली वीडियो में बोला था। नाउ यू कैन गेट अलोंग विद समवन हु कैन complete you, who can complement you. So this is the second part of leverage. Third is opportunity cost advantage. चाहे आपके पास 10 घंटे हैं, क्या आप अपने 10 घंटे को या अपने पार्टनर के 10-12 घंटे को किसी और अच्छी जगह पे यूटिलाइज कर सकते हो, और उस चीज को आउटसोर्स कर सकते हो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, सो दैट वो काम हैम्पर ना हो। सो पीपल लीवरेज कैन बी डिसेमिनेटेड इनटू 3 पार्ट्स। एब्सोल्युटली। और वो डेजावू टाइप फीलिंग आ रही है, ये डिस्कशन हमने पहले भी किया था कि आप अपने आप को बहुत हाई वैल्यू दें और जो काम आउटसोर्स हो सकता है आउटसोर्स करें। वो बेसिकली बात यही है कि आपको लेबर एज अ लिवरेज को यूज़ करना है। अगर आप नहीं यूज़ करते, आप सब कुछ खुद से करना चाहते हैं, तो दोस्तों बहुत मुश्किल होने वाला है। आप बर्नआउट हो जाएंगे, कहने का मतलब थक जाएंगे करते करते। तो आपको सही लोग ढूंढने हैं, उन पे विश्वास करना है और उनके वेलबींग का भी ध्यान देना है। इससे आप लेबर एज अ लिवरेज को यूटिलाइज कर पाएंगे और अपने बिजनेस को स्केल कर पाएंगे। परफेक्ट। सो दोस्तों, वी आर डन विद कैपिटल एंड पीपल। द थर्ड लिवरेज इज टेक। टेक इज समथिंग जो आज की डेट में ना हम सबके पास है, जो दिखता नहीं है बट है सबके पास। करेक्ट। आप
ये सोच के देखिए, अगर आज मैं आपके पास से आपका स्मार्टफोन ले जाऊं, अगर मैं आपके पास से आपका स्मार्टफोन ले जाऊं और आपको एक ऐसी जगह पे छोड़ दूं जहां पे आपके आसपास कोई नहीं है, तब आपको रियलाइज होगा कि हम कितने अकेले हैं। नहीं नहीं नहीं, आप सबके बीच में भी लोगों को छोड़ देंगे ना तो भी वो अकेले हो जाएंगे, क्योंकि उनका साथी तो उनका फोन ही है। करेक्ट, राइट, वो Correct. एक डिवाइस है जिससे सुबह 6 बजे की अलार्म से लेके रात को 11 बजे तक जो बुक में रीड करता हूँ या व्हाट्सएप चेक करता हूँ या ईमेल पढ़ रहा हूँ, Correct. पूरी लाइफ आज उस मोबाइल में एक तरह से सिमट के रह गई। Correct. And this is what you call tech. So this is a boon, this is a bane. Let's today talk about boon, which is the leveraging a tech product can give. मतलब एज अ बिजनेसमैन यू हैव टू टेक इट एज अ बून कि आप इसके द्वारा दुनिया बदल सकते करेक्ट। सो दोस्तों, आज से कुछ सालों पहले और डेकेड्स पहले अगर कोई आपको बोलता कि मैं यहां से एक बात बोलूंगा और 10 मिलियन लोगों तक 1 सेकंड के अंदर, 5 सेकंड के अंदर पहुंच जाएगी, तो आप उसे बोलते मूर्ख है। करेक्ट। बट आज क्रेजी, आज आप 2 मिनट में घर पे रसगुल्ला लेके आ सकते हो। आज आप 2 मिनट के अंदर अपनी एक बात को पूरी दुनिया तक पहुंचा सकते हो। आज आप 2 मिनट में पूरी दुनिया में क्या क्या हो रहा है उसके बारे में जान सकते हो। आज आप 2 मिनट में इस दुनिया के किसी भी कोने से कोई भी चीज ऑर्डर कर सकते हो। दिस इज द पावर ऑफ टेक। एब्सोल्युटली। और इसे ही अगर आप दूसरे तरीके से देखें, पावर ऑफ टेक फॉर बिजनेस, तो आपको ये समझ में आएगा कि ये जितनी भी एग्जाम्पल्स पुनीत ने दिए, उन एग्जाम्पल्स के अंदर उन लोगों ने, उन बिजनेसमैन ने यूज़ किया टेक्नोलॉजी को। फॉर एग्जाम्पल, आप ब्लिंकिट या फिर कोई भी जेप्टोस वगैरह से ऑर्डर करते हैं, 10 मिनट में आपके यहाँ पे फूड डिलीवरी होती है, आइटम्स डिलीवर होते हैं। ये कैसे हो पाता है? ये हो पाता है क्योंकि किसी ने दिमाग लगाया कि मैं कैसी ऐप बनाऊंगा जिससे ये हो पाएगा। फिर आप रेसिपी चेक करते हो, आपने इंग्रेडिएंट्स मंगाए हैं, फिर रेसिपी चेक करते हो यूट्यूब पे और एक वीडियो कुछ खाना बनाते हो। करेक्ट। फिर आप डिलीवरी वाली ऐप को बुलाते हो और वो खाना ऑफिस भेजते हो। देखो, आप पूरे खाना बनाने से खाने तक देयर आर मल्टीपल स्टेप इन विच डिफरेंट एप्स आर कमिंग, डिफरेंट वेबसाइट्स आर कमिंग विच हैज क्रिएटेड टेक्नोलॉजी। ये तो डीप टेक्नोलॉजी इनेबल्ड बिजनेसेस ही हो गए। अब आप बिजनेसेस के हिसाब से दूसरे तरफ जाओ। आप एक ट्रेडिशनल धंधा कर रहे हो, रिटेल का। आपने सिर्फ इतना कहा कि भाभी जी जो आपके यहाँ पे ऑर्डर करती आती हैं, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर रख लीजिए, आप ऑर्डर क्या है ना मेरे को व्हाट्सएप पे कर दिया कीजिए। करेक्ट। ठीक है, और मैं रामू के साथ, मतलब मेरे पास जो लड़का है उसके साथ मैं आपको भेज दूंगा। करेक्ट। ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो? आप हो एक मोदी खाने की दुकान, यानी अ ग्रोसरी शॉप, लेकिन आपने इनेबल कर दिया व्हाट्सएप पे डिलीवरी। करेक्ट। झट से आपके पास ज्यादा ऑर्डर आने लगेंगे कंपेयर टू बगल वाली दुकान। आपकी वो कितनी ज्यादा हो गई, रीच बढ़ गई ना आपकी। और लोगों को ध्यान आएगा, ये डिलीवरी करा देते हैं, ये व्हाट्सएप पे ऑर्डर ले लेते हैं, फट से आपका ऑर्डर डिलीवरी बढ़ गया। यानी आपको अपने बिजनेस को बढ़ाना है दोस्तों, तो आपको थर्ड लिवरेज विच इज टेक्नोलॉजी, यू हैव टू सी वेयर ऑल यू कैन यूज। वो यूज़ हो सकता है कस्टमर रीच में, यूज़ हो सकता है आपकी एफिशिएंसीज को इम्प्रूव करने में, आपके डेटा को मैनेज करने में। आप बहुत तरीके से आप टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हो। हर अध्याय पे, हर एस्पेक्ट पे टेक्नोलॉजी इज देयर विच कैन इम्प्रूव योर बिजनेस एफिशिएंसी, बिजनेस स्केल। तो इस लिवरेज को यूज़ करने से ना चुकें। अगर आप चुक गए तो आप पीछे रह जाएंगे। Perfect. So, Vineet, do you know cooking? Yeah, I actually like cooking. What do you cook the best, or what people like? So what I try doing is, from YouTube, I try seeing a lot of new recipes and try to replicate them. And the best thing is, if I do that step by step, I kind of replicate it to the best. मतलब मैं वो replicate कर पाता हूँ, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप मुझसे वो YouTube हटा दो और बोलो फिर से बना लो, तो शायद मुश्किल होगा। मुझे आपके एग्जाम्पल से समझ में आया कि आपने ये दिया कि YouTube पे जाके रेसिपी ढूंढ के बनाने वाली बात। So that's why I was able to relate to it. Absolutely. So इसी के साथ हमारा चौथा लीवरेज आता है, that is media. एक सेकंड, एक और बात बताता हूँ। मेरे घर वाले और मेरे दोस्त, उन्हें लगता है मैं बहुत अच्छी कुकिंग जानता हूँ। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि अगर मेरे से फोन ले लिया जाए तो मेरी कुकिंग कुछ भी नहीं होगी। तो कहने का मतलब इट्स अ लिवरेज। मैं उसी बात को रेप्लिकेट कर रहा था। द फोर्थ लीवरेज इज मीडिया। व्हाट विनीत वाज टेलिंग अस, आज एक छोटा सा इंसान, एक मिडिल क्लास इंसान भी हीरो बन सकता है। यूट्यूब पे जाके एक होम मेकर अपनी रेसिपी को अपलोड कर सकते हैं। और हम जैसे लोग जो अच्छे हैं बट और अच्छा बनना चाहते हैं कुकिंग में, एक इम्प्रेशन जमाना चाहते हैं अपने आसपास, बहुत अच्छा एग्जांपल दिया, वो जाके उस YouTube वीडियो को एक्सेस करके उन रॉक स्टार की बेस्ट रेसिपी को
रेप्लिकेट करके हमें अच्छा खाना खिला सकते हैं। इनफैक्ट आपने रॉकस्टार अच्छा वर्ड यूज़ किया, बट मैं कहूँगा कि एकदम साधारण लोग जिन्होंने अपने घर से कुकिंग स्टार्ट किया और उन्होंने वीडियो बनाए, तो पहले भी मीडिया थी विच वॉज द ट्रेडिशनल मीडिया, जहाँ पे हम बात कर रहे थे ब्रॉडकास्ट मीडिया की, न्यूज़ चैनल्स ये वो, लेकिन सिर्फ इट वॉज अवेलेबल टू द एलीट ऑफ द सोसाइटी, चाहे वो इंटेलेक्चुअली एलीट हो या फिर वो पैसे वाले लोग हों, आप मीडिया में उन्हें ही देखते थे। करेक्ट। बट आज क्या हो गया कि अगर आपको हीरो बनना है ना, तो आपको डायरेक्टर नहीं चाहिए, आपको चाहिए एक कैमरा, यूट्यूब पे लग जाइए, आप कुछ ना कुछ बन जाएंगे, इंस्टाग्राम पे लग जाइए, टिकटॉक पे हमारी लग जाइए, तरह कुछ ना कुछ आप बन ही जाएंगे, राइट। आपको अगर लोगों तक पहुंचना है, अपनी बातों को पहुंचाना है दोस्तों, तो आप अपने सिर्फ 4-5 लोगों तक सीमित नहीं है, आप मीडिया की लिवरेज को यूज करके हजारों लाखों लोगों तक पहुंच सकते हैं। और ये फूड वाला एग्जाम्पल देता हूँ, कविता, एक दिन कविता एक फूड ब्लॉगर हैं और उन्होंने बहुत ज़बरदस्त वीडियोस बनाए, उनका बहुत बड़ा चैनल है, शायद मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स है, मैं भी उनको फॉलो करता हूँ। एक दिन सडनली मैंने देखा कि कविता इज देयर ऑन इकोनॉमिक टाइम्स एंड टाइम्स ऑफ इंडिया, दोनों न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे। Sure. वो एक्चुअली यूट्यूब का ऐड था, ठीक है। और YouTube ने कहा कि इंडिया में हम बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स या कंटेंट क्रिएटर्स क्रिएट कर रहे हैं। Great. उसमें उन्होंने डिफरेंट फील्ड से लिया और उसमें से कुकिंग में कविता को लिया, ठीक है। और कविता's किचन बोल के उनका YouTube चैनल है। और आई वॉज अमेज्ड, राइट, देयर इज समवन फ्रॉम अ स्मॉल टाउन जो अपने घर पे वीडियो बना रहे हैं और आज वो दुनिया में फेमस हो गए। लिवरेज यूज किया उन्होंने, फोर्थ वन विच इज मीडिया। दोस्तों आप कुछ भी करते हैं, इफ यू आर गुड एट दिस, यू आर अ रॉक स्टार, you are a hero, correct? You are an actress, so you are a celebrity. So now the point is, अगर आप जो भी करते हैं, if you feel you are good at it, if people around you say that you are good at it, now is the time, start recording it, start uploading it, irrespective of लोगों को अच्छा लगे बुरा लगे, irrespective of आपको लगे कि मैं शायद अच्छा हूँ या नहीं हूँ, आप प्लीज़ वहाँ जाइए, मीडिया एज अ लिवरेज को यूज़ कीजिए। ट्रस्ट मी, दिस इज़ नॉट ओनली फॉर योर सेल्फ, दिस इज़ फॉर एवरी वन अराउंड द वर्ल्ड, जो शायद आपसे लर्न करेंगे, आपसे प्रभावित होंगे। और आप भी कविता जी की तरह यूट्यूब पे रॉकस्टार बन के टाइम्स ऑफ इंडिया के फ्रंट पेज पे आ पाएंगे। और जैसे कविता जी ने विनीत को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से इंस्पायर किया कि इवन अ होम मेकर, इवन अ शेफ who is not professionally probably employed can get into heart of millions and can get into phone of millions और अच्छा खाना बनाने के लिए उनको प्रेरित कर सकते हैं। एब्सोल्युटली दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं पुनीत, ये क्योंकि इतने सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, हम बात करते करते थक जाएंगे जो रॉकस्टार बने मीडिया लिवरेज को यूज करके। तो वो तो है ही, लेकिन मैं ना एक एस्पेक्ट शेयर करना चाहूँगा दैट लिवरेज भी दो तरह की हो जाती है, एक है रिस्ट्रिक्टिव और एक है अनरिस्ट्रिक्टिव। तो 4 जो हमने बताए लिवर्स, तो उसमें जो पहले 2 लिवर्स थे दोस्तों, कैपिटल एंड लेबर, दीज आर रेस्ट्रिक्टिव लिवर्स, रेस्ट्रिक्टिव लिवरेजेस। एंड इसके लिए हमको दूसरों की परमिशन चाहिए। हमको अगर कैपिटल चाहिए तो हमको किसी से कैपिटल लेनी पड़ेगी और उसके बाबत हमें इंटरेस्ट या फिर डिविडेंड देना पड़ेगा। हमें अगर लेबर चाहिए तो मैं किसी की परमिशन चाहिए ना मुझे, मैं आपसे ऐसे ही तो काम नहीं करा सकता। तो लेबर एंड कैपिटल आर रेस्ट्रिक्टिव, उनकी एक लिमिटेड ग्रोथ हो सकती है और उसके बाबत आपको कुछ देना पड़ता है, राइट। अब अगर आप थर्ड और फोर्थ को देखो, विच इज टेक्नोलॉजी एंड मीडिया, दीज आर अनरेस्ट्रिक्टेड, यू डोंट नीड एनी परमिशन एंड दीज आर स्केलेबल, राइट, leverages. So try to keep this in mind, that while formulating your leverage plan, how to use different kind of leverages, don't be very dependent on capital and labor. Obviously you'll have to use it in your initial business scaling up, वो करिए आप, लेकिन be more dependent on unrestrictive, unpermissioned, scalable leverages which are tech and media. That's how you can create enormous enterprises. But इसमें विनीत, less or more probably is a different thing to execute. It's easy to say. So दोस्तों विनीत की बात बहुत अच्छे तरीके से समझिए। 2 तरह की लीवरेजेस हैं, वन एक्सपोनेंशियल विच इज टेक एंड मीडिया, सेकंड इज रिस्ट्रिक्टिव, देयर इज अ रिस्क अटैच्ड टू इट विच इज कैपिटल एंड पीपल, लेबर। अब यहाँ पे ना आपकी जजमेंट काम आएगी कि मुझे कितनी कैपिटल यूज करनी है, मुझे कितना पीपल का एक्सपोजर चाहिए और कितना मुझे एक्सपोनेंशियल लीवरेज की तरफ जाना है, करेक्ट। तो कैपिटल इज ऑलवेज नीडेड, बट हाउ मच? बेटर कि आप सेकंड तरफ टिल्ट हो जाओ विच इज टेक एंड मीडिया, बट एट द सेम टाइम
कैपिटल और पीपल को तो यूज करना ही पड़ेगा, वरना टेक एंड मीडिया नहीं मिल पाएगा। आपको कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना है। Correct. एक एग्जांपल देता हूं कि आप ऐसा कोई काम है जिसको ऑटोमेट कर सकते हो और आज वो 10 लोग मिलके कर रहे हैं, ठीक है। एक बार उस तरफ नहीं जाते हैं कि लेबर वर्सेस इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट है, उस तरफ नहीं जाते हैं। एक बार ये समझते हैं कि अगर मुझे लेबर को रिप्लेस करना हो मशीन से, करेक्ट, ठीक है, तो मशीन की भी एक कॉस्ट है, लेबर की भी एक कॉस्ट है, और ऑब्वियसली मशीन विल बी मोर एफिशिएंट, ज़्यादा काम कर पाएगी। तो आपको ये देखना है कि अगर ये 10 लोगों की सैलरी और ये जो मशीन है ये 5 लोगों की सैलरी में आ जा रही है, तो मेरी कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट इसके अंदर ज़्यादा है, तो आई विल स्विच टू अ मशीन विच इज मोर ऑफ टेक्नोलॉजी यूसेज इन माई। एग्जैक्टली। तो चारों लीवर अवेलेबल हैं, कौन सा लीवर ज्यादा इफेक्टिव है, कौन सा लीवर ज्यादा स्केलेबल है, कौन सा लीवर ज्यादा आई वुड से चीप है, दैट बेसिस यू कैन डिसाइड, बट leverage is a must. Leverage is a must, and different businesses will have different composition of leverages. For example, if it's a purely technological business, मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, व्हाट्सएप, ठीक है। व्हाट्सएप ने कुछ लोगों ने, शायद 9 लोगों ने मिलकर व्हाट्सएप क्रिएट, या 13 लोगों ने मिलकर व्हाट्सएप क्रिएट किया था। और पता है आपको कितने $billion में उन्होंने फेसबुक को व्हाट्सएप बेचा था? Everyone knows. हाँ, तो एक बार $19 billion. $19 billion दोस्तों, बहुत होते हैं $19 billion, और 13 लोगों ने मिलके, दैट वाज इनॉर्मस लिवरेज ऑन मीडिया एज वेल एज टेक्नोलॉजी। You know, right now उस पूरे पीस की वैल्यू क्या क्रिएट कर दी गई है, जो उस टाइम पे बहुत कॉस्टली लग रहा था, नाउ दैट इज लाइक That's humongous. मतलब आप उसकी वैल्यू, व्हाट्सएप, none of us can survive without WhatsApp today, right? It's like that. और अभी वैसा एक एग्जांपल आया है चैट जीपीटी, Correct. राइट? तो ऐसे एग्जांपल्स और आते जाएंगे। थोड़े से लोगों ने मिलके ऐसा कुछ बना दिया जो पूरी दुनिया बदल दी। कहाँ से? लिवरेज, मीडिया, टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के अंदर कोडिंग भी आ गई, सो कोड को भी आप एक लिवरेज बोल सकते हैं, राइट? तो सॉफ्टवेयर हुआ, हार्डवेयर हुआ, मशीन्स हुए, उन सबको टेक्नोलॉजी में क्लब कर दीजिए। और मीडिया के अंदर सोशल मीडिया है, फिर आपके ब्रॉडकास्ट मीडिया है, टीवी है, किसी भी मीडिया के थ्रू जहां आप अपने प्रोडक्ट को, अपने ब्रांड को और मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ लोगों तक लेके जा सकें, वो भी सोचिए कैसे हो सकता है। परफेक्ट गाइज, प्लीज डू टेल अस कैसा लगा आपको हमारा लीवरेज का कॉन्सेप्ट। डू शेयर योर फीडबैक एंड कमेंट्स, विल लव टू हियर फ्रॉम योर साइड हाउ इजी डिफिकल्ट इट वाज, एंड इज देयर एनीथिंग वी कैन डू टू मेक इट मोर सरल, मोर इजी, एंड थैंक्स फॉर ट्यूनिंग। Thank you so much. See you in the next video. Thank you.